अमरा, शिला का श्राप सुबह का सूरज उगा था, पर भावित को अब भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने धुंध सी फैली है। वो अपने कमरे में था, मां रसोई में थी, सब कुछ सामान्य था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रात को जब उसने नींद में करवट ली, तो उसकी हथेली अपने आप उस नीली चमक वाले पत्थर पर जा टिकी। उसी पल उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजी, रक्षक बनने का वचन अधूरा है। भावित, टापू अब भी सांस ले रहा है। भावित डरकर उठ बैठा। पत्थर की चमक तेज हो चुकी थी, मानो उसे फिर बुलाया जा रहा हो। पहला पत्थर विचार की शक्ति। अगले ही दिन भावित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, काश मैं फिर उस जगह को देख पाता। बस इतना कहना था कि कमरे की दीवारें गायब हो गईं और उसके सामने वही सुनहरी रेत, वही नीली पेड़, वही अनोखा टापू था। वह चौंक गया। अब वह सचमुच वापस रहस्यमयी टापू पर था। उसे समझ आया, पहला पत्थर विचार की शक्ति का था, जो उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल देता था। पर इस बार टापू वैसा नहीं था। वह मुरझाया हुआ लग रहा था। नीली रोशनी धुंधली हो गई थी और हवा में किसी अधूरे वादे की गंध थी। दूसरा पत्थर स्मृति की आत्मा। भावित जब टापू के भीतर गया तो उसे पुराने पत्थरों की झील मिली, जहां हर पत्थर में किसी आत्मा की झलक थी। अचानक उनमें से एक पत्थर चमका और एक वृद्ध आत्मा निकली। मैं अमरा की पहली पुजारी हूं, उसने कहा। दूसरा पत्थर तुम्हें अतीत दिखाएगा, पर सावधान रहना, जो देखोगे वह तुम्हारे मन में बस जाएगा। भावित ने दूसरा पत्थर उठाया और उसके सामने दृश्य बदल गया। वह हजारों साल पुराना समय देख रहा था। टापू के लोग अमरा, शिला की पूजा करते थे, पर एक लालची राजा ने उसकी शक्ति को अपने लिए बांध लिया था, जिससे टापू का संतुलन टूट गया और श्राप जन्मा। भावित को एहसास हुआ, यह वही श्राप है जिसे मुक्त करने का कार्य अब उसी को पूरा करना है। तीसरा पत्थर भाग्य का रक्षक। जब भावित ने तीसरा पत्थर उठाया तो आसमान में गड़गड़ाहट हुई और लहरों से नीली आकृतियां उभर आईं। वही आत्माएं जिनसे वह पहली यात्रा में मिला था। उन्होंने कहा, भावित, अब तुम्हारे भीतर रक्षक की आत्मा जाग चुकी है। तीसरा पत्थर तुम्हारा भाग्य तय करेगा। या तो तुम लौटोगे या इस टापू के साथ एक हो जाओगे। भावित ने आंखें बंद की। उसने देखा कि टापू का हृदय, एक विशाल नीला क्रिस्टल, धीरे धीरे टूट रहा है। उसने तीनों पत्थर उस क्रिस्टल के ऊपर रख दिए। तुरंत चारों ओर एक चमकदार विस्फोट हुआ। लहरें शांत हो गईं, हवा स्थिर हो गई और टापू की रेत में फिर से जीवन लौट आया। पर उसी पल भावित की देह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। उसके हाथों में नीली रोशनी दौड़ने लगी। वह समझ गया, उसने टापू को तो बचा लिया, पर अब वह खुद उसका हिस्सा बन गया है। अनजानी सुबह कुछ दिनों बाद गांव के लोग समुद्र किनारे एक नाव पाते हैं। उसमें कोई नहीं था, बस एक छोटी थैली पड़ी थी। अंदर 3 पत्थर रखे थे। अब वे पूरी तरह शांत थे, पर जब सूरज की किरण उन पर पड़ी तो उनमें हल्की नीली झलक दिखी, मानो कोई अब भी वहां से दुनिया को देख रहा हो। कहानी का अंत? शायद नहीं, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात समंदर के किनारे एक नीली रोशनी उठती है और कोई धीरे से फुसफुसाता है, मैं भावित हूं, अब इस टापू का रक्षक।